ये कहानी है दो स्टूडेंट्स की। एक था स्टूडेंट नंबर 1, एक था स्टूडेंट नंबर 2। ये दोनों ही स्टूडेंट्स ना बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों सेम ही तरीके से पढ़ाई करते थे और दोनों ही क्लास के टॉपर हुआ करते थे। यानी ये दोनों सेम टीचर्स को फॉलो करते थे, सेम किताबों को फॉलो करते थे, सब कुछ एकदम सेम किया करते थे। लेकिन जब इनके एग्जाम का रिजल्ट आया ना, तो जो पहला स्टूडेंट था वो तो स्कोर करता है 95%, जबकि वो जो दूसरा स्टूडेंट था वो स्कोर करता है 80%। अब सवाल ये आता है, जब दोनों ने सब कुछ सेम करा तो ये जो पहला स्टूडेंट था इसका स्कोर इतना ज्यादा क्यों आया? तो इसका आंसर था आंसर राइटिंग हैक। यानी वो जो पहला स्टूडेंट था ना जिसके अच्छे स्कोर आए, उसको आंसर लिखने का सही तरीका आता था, जबकि वो जो दूसरा स्टूडेंट था उसको पढ़ने में तो सब आता था लेकिन वो अपने आंसर को सही तरीके से लिख के नहीं आ पाया एग्जाम के अंदर, जिसकी वजह से उसके 10 से 15 मार्क्स कम रह गए। तो चलिए आज जानते हैं 5 सिंपल स्टेप जिसकी मदद से तुम अपने आंसर्स को बहुत बेहतरीन तरीके से लिख सकते हो। हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। और ये जो प्रॉब्लम है ना आंसर राइटिंग की, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी और सबकी ये प्रॉब्लम आ रही है कि भैया ये आंसर लिखने का सही तरीका ही नहीं पता चल पाता। पढ़ तो सब रहे हैं, आंसर जब एग्जाम में लिख के आते हैं ना तो लगता है कि मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन जैसे ही आंसर शीट हाथ में आती है ना तो उसमें 5 से 10 नंबर कम निकलते हैं। और जब हम टीचर से पूछते हैं ना कि यार क्या गलती है, तो वो बोलते हैं कि तुमने सही तरीके से आंसर नहीं लिखा। तो आंसर सही से लिखना कैसे होता है, कोई ये तो बता दो। मैं बताता हूं। ये जितनी भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स है ना जो कि यहां पर लिखी हुई हैं, जैसे कि बैड राइटिंग, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर मेरी राइटिंग बहुत बेकार है ना तो मेरे मार्क्स बहुत कम आएंगे। क्या सच है? आज तुम्हें इसकी रियलिटी बताऊंगा विद प्रूफ। उसके साथ साथ एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं, पता नहीं कहां कट जाते हैं, पता ही नहीं चल पाता। इसका भी तरीका बताऊंगा, सोल्यूशन बताऊंगा। भैया बहुत सारी पहली मिस्टेक मैं कर देता हूं, क्या उसके मार्क्स कटते हैं वो भी बताऊंगा। और पेपर पूरा ही नहीं हो पाता, बहुत बार ऐसा होता है ना कि पेपर ही छूट जा रहा है, इसका क्या सोल्यूशन है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले ना मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, दो नोटबुक में आपको दिखाता हूं। ध्यान से देखना है, दोनों नोटबुक के अंदर अगर आप गौर फरमाओगे तो राइटिंग सेम है, इस इंसान की राइटिंग एकदम सेम है। बट अगर आप इस पहली कॉपी में थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है ना कि इस इंसान ने बहुत ज्यादा कटिंग करी हुई है। जैसे कि यहां पर अगर तुम ध्यान से देखोगे, यहां से तुम ध्यान से देखोगे, अब यही सेम इंसान जब सही तरीके से आंसर लिखने लगता है, यही सेम राइटिंग बोल रहा हूं, राइटिंग में चेंज नहीं आएगा। आप देखोगे राइटिंग में ज्यादा चेंज नहीं है। अब राइटिंग आपको क्लियर इसलिए लग रही है क्योंकि इसने गैप्स को दे दे के लिखा है, पॉइंटर्स में आंसर को लिखा है। और यही मेरा पहला पॉइंटर है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। स्टेप नंबर 1 जो कि है राइट आंसर इन पॉइंट्स एंड इन सेम ऑर्डर। यानी समझना, जब भी हम आंसर लिख रहे हैं ना तो ट्राई करो पैराग्राफ में मत लिखो, क्योंकि जब तुम पैराग्राफ में लिखते हो और बार बार तुम वो कटिंग वगैरह करते हो ना तो उससे क्या होता है ना, बहुत बेकार टीचर पे इंपैक्ट आता है। टीचर को ऐसा लगता है यार इस बच्चे को तो कुछ आता ही नहीं है, जिस वजह से आपके नंबर कटना तय हो जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, पॉइंट की फॉर्म में लिखना है। और दूसरी चीज, सीक्वेंस में आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। देखो सीक्वेंस से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि तुम मान लो अपना पेपर उठाया, तुमने सेक्शन ए उठाया, अब सेक्शन ए का सेम सीक्वेंस ही फॉलो करना कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसे। अगर तुम्हें बीच में कोई क्वेश्चन नहीं आता ना तो उसके लिए लाइन छोड़ दो, स्पेस छोड़ दो, बट ऐसा मत करना कि उसको बाद में अटेम्प्ट करो। अब तुम पूछोगे इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, तुम्हें यह सोचना पड़ेगा कि कोई एग्जामिनर जो कि तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा है उसके लिए क्या प्रोसेस इजी है, एक एग्जामिनर के लिए आसान क्या है। एक एग्जामिनर के लिए आसान ये है ना कि अगर आप एक सीक्वेंस में अटेम्प्ट करोगे तो उनकी जो कॉपी होगी स्टूडेंट की वो बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं और उसी से ही नंबर मिलते हैं। ये रियलिटी है। देखो एक लाइन होती है कि जितना कम टाइम आपकी कॉपी चेकिंग में लगेगा उतने ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। ये बहुत बड़ी रियलिटी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप फॉलो करना है जो कि है सीक्वेंस में आंसर लिखो और पॉइंटर में लिखो और कटिंग को थोड़ा अवॉइड करो यार। थोड़े बहुत कट हो रहे हैं तो उसको एक ऐसे सिंपल से ऐसे लाइन बनाओ और कट कर दो। एक सिंपल लाइन से कट कर दो, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे मत किया करो। अगर ऐसे करोगे तो इंपैक्ट नहीं आएगा टीचर पे और नंबर भी कट सकते हैं। ये तो था स्टेप नंबर 1। अब आपकी जो दूसरी प्रॉब्लम थी ना कि ना हमारी राइटिंग बहुत स्लो है, हमारा पेपर छूट जाता है, उसका क्या सोल्यूशन है? देखो एक दिन में फास्ट राइटिंग नहीं हो सकती, उसके लिए तुम्हें थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा। बट मैं तुम्हें एक हैक दे सकता हूं जो कि है फास्ट राइटिंग हैक। मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी, स्पेशली क्या होता था ना इंग्लिश जैसे एग्जाम्स में जिसमें बहुत सारे ऐसे वगैरह लिखने होते थे, मेरा पेपर छूट जाता था। तो मैं क्या करता था, मैं ना एग्जाम से 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले एक रफ नोटबुक उठाता था, अपना पेन अपने हाथ में रखता था, वही पेन जिससे मुझे एग्जाम के अंदर आंसर्स लिखने हैं, उस पेन को उठाता था और रफ नोटबुक के अंदर ऐसे डायग्राम्स बनाने लगता था। ऐसे मैं जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करने लगता था। अब इससे क्या हो रहा है, इससे ना आपकी जो हैंड और पेन और जो ब्रेन कोऑर्डिनेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। इससे मेरा अब ये पेन और मेरा ब्रेन लिंक हो चुका है।
यानी अभी जो मेरे हाथ में पेन है ना, इस पेन से मेरा दिमाग बहुत अच्छे आंसर्स को लिख पाएगा और फास्ट आंसर्स को लिख पाएगा। तो ये एक हैक है जो कि मैं फॉलो करता था, तुम भी कर सकते हो। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 है कि एग्जाम को करना कैसे, अटेम्प्ट कैसे करना है वो बताओ। अब देखो, एग्जाम अटेम्प्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और वो भी कुछ कुछ पॉइंटर्स में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे आपका जो एग्जाम है उसमें अलग अलग क्वेश्चन आते होंगे, कुछ आते होंगे 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर, यही आते हैं मेनली एग्जाम्स के अंदर। तो हमें क्या करना है, मान लो 1 मार्कर है, तो 1 मार्कर ना 2 टाइप के होते हैं, या तो एमसीक्यू होंगे। अगर एमसीक्यू है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस ऑप्शन लिखा, ऑप्शन ए, आंसर खत्म हो गया। लेकिन कुछ कुछ स्कूल्स के अंदर क्या होता है, कुछ कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे क्या होता है कि आपको 1 लाइन के आंसर लिखने रहते हैं। तो जब भी आप एक लाइन का आंसर लिख रहे हो ना, तो ट्राई करो उसमें आप ग्रामेटिकल एरर ना करो, क्योंकि अगर आपने वहां पर ग्रामेटिकल एरर कर दिया ना, तो प्रॉब्लम क्या आएगी ना कि वो नोटिसेबल है, दिख जाएगा टीचर को, वहीं पे दिख जाएगा, और वहीं पर ही वो आपके आंसर को ऐसे रॉन्ग कर देंगे, कट लगा देंगे। तो 1 मार्कर के लिए ये टेक्निक फॉलो करो। अगर आप 2 मार्कर के लिए लिख रहे हो आंसर को, तो हमेशा याद रखना कि आंसर तुम या तो पॉइंट्स में लिखो, 2 पॉइंटर लिख दो, 2 पॉइंटर लिख दो, बस काम खत्म हो जाएगा, 2 पॉइंटर लिख दिए। या फिर अगर पैराग्राफ में लिख रहे हो तो 3 से 4 लाइन लिखना, और ट्राई करना यहां पर भी आप ज्यादा ग्रामेटिकल एरर ना करो, क्योंकि यहां पर भी टीचर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मार्क्स काट सकते हैं। अब बात करते हैं अगले किस पॉइंट की तरफ, 3rd और 4 मार्कर पॉइंट की तरफ। अगर 3 या 4 मार्कर क्वेश्चन है ना, तो 99% ट्राई करना तुम की पॉइंट्स में ही लिखो, क्योंकि यहां पर आंसर पैराग्राफ में लिखोगे तो मजा नहीं आ पाएगा। पॉइंट्स में लिखो, 3 से 4 पॉइंट तुम्हें लिख के आने हैं। उसके साथ साथ अगर डायग्राम वगैरह पूछा गया है पेपर के अंदर, अगर नहीं भी पूछा गया है, उससे मिलता जुलता तुम्हें कोई डायग्राम याद है, तो वहां पर तुम बनाकर आओ। उससे क्या होता है कि इंपैक्ट जाता है टीचर की तरफ कि नहीं यार, ये तो पढ़ के आया, तो पढ़ के आई है। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाना, 3-4 पॉइंट लिखना। अगला 5 मार्कर, सबसे इंपॉर्टेंट। अभी जो 5 मार्कर है ना, ये बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं। इनके लिए पैराग्राफ अवॉइड करो, पॉइंटर्स को 5 से 6 पॉइंटर्स तुम्हें लिख के आने, और एग्जांपल्स को भी ऐड करो। अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि भैया ये जो 5 मार्कर वाले क्वेश्चंस है ना, इनमें बहुत बार मैं कट वट लगाता हूं, है ना, काटा पीटी करता हूं, मैं भी क्या करता था। बट मुझे अब मिल चुका है इसका एक बहुत शानदार हैक, और इस हैक को मैं बोलता हूं क्या, 5 मार्कर हैक। जब भी कोई 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है, तो तुम्हें ना डायरेक्टली आंसर लिखना स्टार्ट नहीं करना है, यही तो गलती कर रहे हो। तुम्हें क्या करना है, आपकी आंसर शीट है, उसके लास्ट पेज पे जाना है, उस लास्ट पेज के ऊपर हेडिंग डालो पहले तो रफ। अब देखो, बच्चों को ऐसा लगता है कि हम हमारे आंसर शीट में कुछ भी रफ काम नहीं कर सकते, जो कि एकदम गलत है। अगर आप लास्ट पेज पे रफ हेडिंग डालते हो, उसमें आप कुछ भी करो, चाहे 0 कट्टस खेल लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टीचर कुछ नहीं बोलता, ये बहुत बड़ी रियलिटी है। ठीक है, तो अब रफ उसमें तुमने हेडिंग डाली, अब उसमें तुम्हें क्या करना है ना, दिमाग में जोर डालना है कि क्वेश्चन है तुम्हारे हाथ में। अब तुम्हें सोचना है कि इस क्वेश्चन के क्या 5 पॉइंटर बन सकते हैं। डायरेक्टली लिखने मत जाओ, पहले दिमाग में सोचो कि ठीक है यार भैया, मुझे पहला पॉइंट समझ आया, तो पहले पॉइंट को एकदम शॉर्ट में एक वर्ड में लिख लिया। फिर तुम्हें दूसरा पॉइंट समझ आ गया, उसको यहां लिख लिया। फिर तीसरा पॉइंट समझ आ गया, यहां लिख लिया। चौथा लिख लिया यहां, पांचवा लिख लिया यहां। इसमें टाइम नहीं लगेगा, 1-2 मिनट लगेगा, पर ये तुम्हारा बहुत टाइम को सेव कर लेगा। क्योंकि होता क्या है, हम डायरेक्टली आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं, 2 लाइनें लिखी, फिर लगा यार नहीं यार गलत लिख रहा हूं, काटा, वापस से स्टार्ट कर। तो अगर तुमने 2 मिनट लगाकर एक बार रोड मैप बना लिया, ये सोच लिया लास्ट पेज पे कि ठीक है मैं इस 5 मार्कर के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करने वाला हूं, मैं ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, अगर ये भी एक बार सोच लिया ना, काम खत्म हो जाएगा। इससे टाइम भी बचेगा, वो जो कटिंग वटिंग करते हो वो भी बच जाएगा। ठीक है, तो ये 5 मार्कर है। इसके अलावा आंसर को प्रेजेंटेबल बनाओ। कैसे बनाना है, अंडरलाइन करो ना यार कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक आंसर शीट आपको दिखाता हूं। अब देखो, स्टूडेंट की भी ना कोई राइटिंग अच्छी नहीं है, उतनी कोई खास राइटिंग आपको दिख नहीं रही है, पर इसने क्या करा है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करा है। जैसे कि यहां पर इसने टार्ट्रिक एसिड देखो अंडरलाइन कर दिया है, उसके अलावा यहां पर इसने अंडरलाइन कर दिया है। अब इसकी कटिंग तुम देखोगे तो एकदम क्लीन कटिंग करी हुई है, तो इससे क्या होता है, बहुत अच्छा इंपैक्ट आता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड होते हैं ना आपके आंसर के अंदर, उनको ऐसे अंडरलाइन करना स्टार्ट करो। इससे हमारा फोकस जाता है, जो भी टीचर होंगे उनको फोकस जाएगा डायरेक्टली इन वर्ड के ऊपर, वो रीड करेंगे, टिक करेंगे, नंबर देंगे। ठीक है, इसके अलावा एक हैक और है जो कि पैराग्राफ है। ये एक बैक बेंचर स्ट्रैटेजी है ना। जितने भी बैक बेंचर है, इमेजिन करो एक ऐसा क्वेश्चन जो कि तुम्हें नहीं आ रहा, छोड़ना मत, अटेम्प्ट करना। कैसे अटेम्प्ट करना, पॉइंट में मत करना। जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता उसको कभी भी पॉइंट में अटेम्प्ट नहीं करना होता, क्योंकि पॉइंट में अगर हम अटेम्प्ट करते हैं, हम कुछ गलत लिख रहे हैं, तो टीचर एकदम देखता है और पूरा कट करता है, 0 नंबर दे देते हैं। हमें क्या करना है, हमें उसे पैराग्राफ में अटेम्प्ट करना है। जो भी तुम्हें इस क्वेश्चन के आसपास का याद है, सब एक पैराग्राफ में, आधा पन्ना भर दो। टीचर तुम्हारी मेहनत देखेंगे और तुम्हें कम से कम आधा 1 नंबर तो देंगे, आधा 1 नंबर तो मिलेगा, वो नंबर की भी तो वैल्यू है। इस वजह से मैं बोल रहा हूं, तुम्हें क्या करना है, इस पैराग्राफ हैक का यूज करना है।
सिर्फ उन क्वेश्चंस के लिए जो कि तुम्हें नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। पैराग्राफ में लिखो, बड़ा बड़ा लिखो, जो समझ आ रहा है वो लिखो, बट लिखना जरूर। अब आती है अगली स्ट्रैटेजी एंड फाइनल एंड लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5, वो है प्रैक्टिस 5 मिनट डेली। देखो यार, ये सारी बातें जो मैंने बताई ना, ये सारी बातें किताबें हैं, जब तक आप इन्हें अप्लाई नहीं करोगे। और ये अप्लाई कैसे करोगे? अगर तुम्हारे एग्जाम में कुछ टाइम है ना, मान लो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितना भी टाइम है, तुमने एक स्ट्रैटेजी फॉलो करके देखना। हर रोज रात को सोने से पहले एक नोटबुक अपनी बना लो। उस नोटबुक के अंदर जो भी तुम्हारे दिन में हुआ 5 मिनट के अंदर लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। थोड़ी राइटिंग बेकार आएगी बट लिखो, और इंग्लिश में लिखो, मतलब जो भी लैंग्वेज के अंदर तुम एग्जाम देने वाले हो। मान लो इंग्लिश के अंदर, अगर तुम हिंदी मीडियम है तो हिंदी में लिखो, और लिखो। जब तुम ऐसे लिखोगे ना, तो क्या होगा ना, तुम अपने थॉट्स को कॉपी में उतारोगे। और एग्जाम में यही तो करना होता है। अरे आता था तुम्हें सब है, पर प्रॉब्लम क्या है कि तुम अपने थॉट्स को उस नोटबुक पे उतार नहीं पाते। यही तो प्रॉब्लम है। डेली 5 मिनट रात को सोने से पहले, जो भी दिन में हुआ, जो भी टूटी फूटी इंग्लिश आ रही है, लिखो यार, लिखना है। उससे क्या होता है कि जब तुम एग्जाम में जाओगे और तुम्हें एग्जाम में आंसर दिमाग में है, तुम उसको लिख पाओगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो इस चैलेंज को फॉलो करो यार, है ना? बस 5 मिनट लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इससे मदद तुम्हारी बहुत होने वाली है। आई होप इस वीडियो से मदद हुई होगी, और याद रखना, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। शुक्रिया एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया।